आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि हम ज्यादा देर भूखे रहें और कम टाइम पीरियड में खाएं। और ये क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो सब खवातीन और हज़रात जो अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, जो ओवर वेट हो चुके हैं, जिनको ओबेसिटी हो चुकी है, मोटापा हो चुका है, वो बहुत जल्दी और आसान तरीके से अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कैसे? इंटरमिटेंट फास्टिंग डायरेक्ट एक्ट करता है दो हार्मोन के ऊपर आपकी बॉडी में। एक ग्रोथ हार्मोन वो मेन हार्मोन है जो आपकी बॉडी में मसल मैस बनाता है। जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो आपका मसल मैस की वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन मेन ये पेप्टाइड हार्मोन है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसके फंक्शन के, हर ऑर्गन के फंक्शन के लिए, मसल के फंक्शन के लिए। दूसरे नंबर पे यह करता है इंसुलिन। इंसुलिन को कहते हैं फैट हार्मोन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है ये वो हार्मोन है जो ब्लॉक करता है ग्रोथ हार्मोन को और जो स्टिमुलेट करता है फैट को कि वो एक्युमुलेट हो बॉडी। तो अब ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये किस तरह से इन दो हार्मोन्स को लेकर चलती है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए हम अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? जैसे किसी शख्स ने अपने कानों में ईयरबड लगाए हों और वो दूसरे बंदे से कहे मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही, या मुझे तो जो सामने टीवी पे चीज जा रही है उसकी आवाज नहीं आ रही। वो वॉल्यूम बढ़ाता जाएगा लेकिन क्योंकि कानों में ईयरबड लगे हुए हैं सुनाई फिर भी कुछ नहीं देगा। इसी तरह हमारे पैंक्रियाज को सिग्नल आना बंद हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में और वो बहुत ज्यादा से इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देता है क्योंकि सेल के लेवल पे इंसुलिन पहुंच नहीं रही। इंसुलिन सेलुलर लेवल पे जाकर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा बॉडी की 3 to 5 टाइम ज्यादा इंसुलिन रिलीज होती है पैंक्रियाज के थ्रू। और वो पैंक्रियाज इसलिए रिलीज कर रहा होता है क्योंकि उसको सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। वो समझता है कि बॉडी को और ज्यादा मसल को, सेल को ग्लूकोज की जरूरत है। अब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका ये है कि हम अपना पैटर्न खाने का चेंज कर दें। कैसे चेंज करें? जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि 3 टाइम खाना खाते हैं हम और 3 टाइम स्नैक्स लेते हैं। तो आप ये जान ले कि जब हम 3 टाइम स्नैक्स लेते हैं, चाहे हम हेल्दी स्नैक्स से क्यों ना ले रहे हो, उसमें हम सैलेड से क्यों ना ले रहे हो, जब हम खाना खाएंगे इंसुलिन का स्पाइक आएगा और वो जो इंसुलिन का स्पाइक आएगा वो ज्यादा करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो चाहे हेल्दी स्नैक्स ही आप खानों के दरमियान में ले रहे हैं, जब आप 6 टाइम खाना खा रहे हैं तो आप बार बार इंसुलिन स्पाइक्स को बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आप शुरू में क्या करें कि आप 3 मील्स पर डे ले लें लेकिन बीच में कोई स्नैक ना लें। 3 मील पर डे में 3 इंसुलिन के स्पाइक्स आएंगे। शुरू के 3 हफ्ते आप अपनी बॉडी को ट्रेन करें कि सुबह अगर आपने 8 बजे नाश्ता करना है, फिर 2 बजे खाना खाना है, फिर रात को 7 बजे खाना है, तो आप 3 टाइम पेट कर लें। दरमियान में स्नैक्स या कोई भी चीज चाहे हेल्दी क्यों ना हो वो ना लें। अपना प्रॉपर टाइम टेबल रखें सुबह दोपहर शाम का। जब 3 हफ्ते आप इस पे ट्रेन हो जाएं तो 3 हफ्ते के बाद आप आ जाएं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इजीएस्ट वे क्या है कि आप 16 आवर्स का यानी कि 16 घंटों का फास्ट करें और 8 घंटे ईटिंग करें। जैसे कि सुबह उठते ही हमें भूख नहीं लगी होती, हमें फौरन खाने की जरूरत नहीं होती, हमने आदत बना ली कि हमने नाश्ता करना है। तो जब आप सुबह उठें उसके 4 घंटे के बाद नाश्ता करें। सिर्फ और आप 6 बजे सुबह उठते हैं या 5 बजे उठते हैं तो आप 9 से 10 के दरमियान नाश्ता करें और प्रॉपर अच्छे वाला नाश्ता कर लें। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी आपने लेना है ले लें। इस टाइम हम खाने को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाने के पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने सुबह 9 से 10 के दरमियान नाश्ता किया, उसके बाद आपने 8 घंटे आपने रखना ईटिंग का टाइम। तो आपने फिर शाम को 6 बजे आपने दूसरा मील ले लिया। तो दरमियान में अगर आपको अभी शुरू में आपकी आदत नहीं बनी तो आप 2 बजे हल्का फुल्का स्नैक ले सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि 16 घंटे का अगर आप फास्ट करते हैं और 8 घंटे अगर आप बीच में खाने करते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, तो ये बेहतरीन है इनिशियल बिगनर्स के लिए कि वो 1 महीना इस पे अपनी आदत पक्की कर लें। उनका वेट फैट बर्न होना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद वो जब 1 महीना इसके ऊपर आदी हो जाए तो फिर वो 2 मील्स पर डे पर आ जाएं। उसमें क्या होता है कि 20 घंटे की फास्टिंग होती है और 4 घंटे आपने खाने की विंडो रखनी होती है। ये कैसे होता है कि फर्ज करें आपने पहला मील जो पहला खाना लिया वो दिन 12 बजे लिया, उसके बाद जो दूसरा खाना आपने लिया वो शाम को 4 बजे ले लिया, उसके बाद 4 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 12 बजे तक आपने फास्टिंग रखी। पानी वगैरह आप पी सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो अलाउ हैं। इसके अलावा कोई चीज अलाउ नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। ये जो है ना ये थोड़ा हैवी प्लान है उनके लिए जो बहुत क्रैश डाइट जैसे कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, यानी कि 3 लड़कियों की शादियां होने वाली होती हैं, जल्दी जल्दी वेट जिन्होंने कम करना होता है, लेकिन फिर भी बॉडी है कोई मजाक नहीं है, 1-2 दिन में मिनटों का ये काम नहीं है, कुछ हफ्ते लगते हैं बॉडी को एडजस्ट करने में। तो इनिशियली आप 3 मील्स पर डे रखें विदाउट एनी स्नैक, फिर आप 2 मील्स पर डे पर आए, उसमें 16 घंटे की फास्टिंग रखें। उसके बाद आप 2 मील्स पर डे पे आए लेकिन 20 घंटे की फास्टिंग रखें। तो विद इन 3 मंथ आपका जो है बॉडी का 10% से ज्यादा वेट जो है वो लॉस हो जाता है, यानी कि विद इन 3 मंथ आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। मिनिमम 8 to 10 kg वेट कम कर सकते हैं।
सकते हैं। तो वो सब ख़वातीन और हज़रात जो कहते हैं कि किसी भी हरबे से हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, अगर वो साथ एक्सरसाइज़ को ऐड कर दें तो सोने पे सुहागा होगा। यानी कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें, एक्सरसाइज़ भी करें, तो वेट गिरेगा ही गिरेगा। और जी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मेरी वो सब ख़वातीन जो पीसीओएस का शिकार हैं, जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनको ओबेसिटी की वज़ह से कंसीव नहीं हो रहा, वज़न ज़्यादा होने की वज़ह से कंसीव नहीं हो रहा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी इस नसीहत पर अमल करके देखें। 3 महीने का मेरा ये प्लान फ़ॉलो करें आप। 1 महीना आप जो है 3 मील्स पर डे पर आएँ, फिर 1 महीना 2 मील्स पर डे पे आएँ, बीच में 16 घंटे की फास्टिंग रखें। फिर अगला जो नेक्स्ट मंथ है उसमें ज़रा हैवी आ जाएँ, आप 20 घंटे फास्टिंग रखें और 4 घंटे सिर्फ खाने का टाइम रखें। तो आप देखिएगा कि कैसे इंशाल्लाह आपका वज़न बेहतर होता है। साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि आपका आइडियल वेट भी हो जाएगा, बॉडी का शेप भी आइडियल हो जाएगी, आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके ये छोटे-मोटे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो शरह में भी यही है, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि कम सोएँ, कम खाएँ और कम बोलें। तो हमें चाहिए कि अच्छा जब भी बोलें अच्छा बोलें, जब भी खाएँ हेल्दी डाइट खाएँ और नींद अपनी अच्छी रखें, रात को जल्दी सोएँ और सुबह जल्दी उठें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।